ना इमरान खान आपने देखा अभी पीछे उसका कल का ट्वीट जब उसने दिया था कि सारी मुस्लिम कंट्रीज एक हो जाओ तो हम कश्मीर नहीं तो कश्मीर फिसलता जा रहा है। तो आप मुझे बताइए सोच कितनी घटिया है उस इंसान की। यहाँ से वो खुद मिटता जा रहा है, वहाँ से वो कश्मीर 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 कश्मीर। अबे तूने क्या कश्मीर, जो मैं उसको जवाब दूँ, तूने क्या कश्मीर साथ लेके जाना है अपने? ये पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है, ये वहाँ पे उनसे अपने भाइयों में लड़ाई लगवा के इसे कब्जाना चाहता है। लेकिन जब तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व हमारे देश में है, जिसे रशिया और यूक्रेन तक जो है जिनके आगे माथा टेक रहे हैं, ऐसी सोच को वो वहीं पे दफना देंगे जहां से ये सोच उठी है। भी जितने भी डेली वेजर्स हैं, ये जिस तरह के कार्य इनकी जो ये सेवा दे रहे हैं हम लोगों को, आज डेली वेजर के बगैर जो है जम्मू में जिस तरह का काम लोगों को चाहिए हर जगह पे आपको ये मिलेंगे। हर जगह कहीं ना कहीं अपना जो है कार्य जो सेवा है वो देते जा रहे हैं और जो उनका हक बनता है। ये देखिए, कहने का मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल आदमी जो होता है ना, वो अपने लिए किसी भी हालात में जी सकता है, परंतु जब उसके साथ एक परिवार जुड़ता है तो उसे परिवार का भी सोचना है। ये डिपेंड है सिर्फ एक अपने इसी कार्य को लेते हुए। इनका ऐसा नहीं है कि कहीं पे जाके बेचारे फार्म भर के नौकरियों में घुस जाएं या कुछ करें। इनको पता था कि अगर हम ये सेवा कार्य कर रहे हैं तो आज नहीं कल हमारा कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। कि जिस तरह से ये कश्मीर के लिए बोल रहे हैं कि कश्मीर फाइल आ गई और उसमें एक पॉलिटिकली एजेंडा, ये जैसे आपकी बात बिल्कुल सही है कि भाजपा या दूसरा या तीसरा वो सारे जो हैं ये अपने एक इलेक्शन के लिए एक प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। तो 1990 में ये जो नरसंहार वाली बात हुई थी, उस वक्त इन लोगों ने कभी आज तक जितनी भी इनकी पॉलिटिक्स यहाँ पे थी, जितनी सत्ताओं में ये थी, एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, ये जितनी भी थी, इन्होंने कभी इधर सुध ली। नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ रंजीत ठाकुर। जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स का इशू जो है पिछले कई सालों से जो है वो सुर्खियाँ बटोर रहा है और ख़ासकर इलेक्शंस के टाइम में वो मुद्दा जो है हमेशा ही गरमाया जाता है, मगर कोई भी नेता जो है इस पर बात करने को राज़ी नहीं है। मगर कुछ नेता ज़रूर हिम्मत करते हैं कि इस इशू को जो है हाईएस्ट लेवल तक पहुंचाया जाए। तो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं को कन्वीनियर भारतीय जनता पार्टी संस्कृति सेल के सुमित शर्मा जी हैं। ये हाल ही में दिल्ली गए थे और वहाँ पर जो है ये जल शक्ति मंत्री जो हैं हमारे केंद्र में, उनसे भी मिले और अलग अलग नेताओं से मिले, तो जम्मू कश्मीर के मुद्दे इन्होंने उठाए। तो सुमित जी, आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर के जो खास मुद्दे हैं इस समय, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो डेली वेजर्स का है। 1 लाख से ज़्यादा उनकी तादाद है और पिछले कई सालों से वो सड़कों पर है। तो क्या खास बात हुई वहाँ पर आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँ कि जैसे डेली वेजर्स का एक मुद्दा जैसे आपने बताया, तो ये मुद्दा इनके हक का है, क्योंकि कहने का मतलब ये है, ये लोग जो भी जितने भी डेली वेजर्स हैं, ये जिस तरह के कार्य इनकी जो ये सेवा दे रहे हैं हम लोगों को, आज डेली वेजर के बगैर जो है जम्मू में जिस तरह का काम लोगों को चाहिए हर जगह पे आपको ये मिलेंगे। हर जगह कहीं ना कहीं अपना जो है कार्य जो सेवा है वो देते जा रहे हैं और जो उनका हक बनता है। ये देखिए, कहने का मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल आदमी जो होता है ना, वो अपने लिए किसी भी हालात में जी सकता है, परंतु जब उसके साथ एक परिवार जुड़ता है तो उसे परिवार का भी सोचना है। ये डिपेंड है सिर्फ एक अपने इसी कार्य को लेते हुए। इनका ऐसा नहीं है कि कहीं पे जाके बेचारे फार्म भर के नौकरियों में घुस जाएं या कुछ करें। इनको पता था कि अगर हम ये सेवा कार्य कर रहे हैं तो आज नहीं कल हमारा कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा, और उसी उम्मीद पे इन्होंने अपनी, कहते हैं ना, तन मन से पूरी तरह से अपनी ड्यूटी को एक डेडिकेशन की तरह पूरा निभाया और काम किया। परंतु जब बात आ गई, इनके काफ़ी साल हो गए, ये पिछले कई पार्टियां वगैरह आई और उन्होंने इनको जिस तरह से टाल मटोल में रखा, जिस तरह भी हालात बनते गए, तो इन लोगों की उम्मीदें जब भाजपा आई तो उससे ज़्यादा बढ़ गई। और जिस तरह से भाजपा ने, आपने देखा होगा, आने के बाद फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद सेकंड पारी जब उन्होंने की है तो उसमें बहुत सारे कार्य करते गए तो उम्मीदें और बढ़ती गई। और ये लोग जो हैं, इन लोगों की उम्मीद भी एक जागनी शुरू हो गई और ये लोग पहले से तो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब इनका प्रोटेस्ट ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि उम्मीद अपनों से ही की जाती है और इन्हें विश्वास था कि भाजपा ही है जो ये काम करेगी और भाजपा करेगी भी। मैं आपको बताऊं तो भाजपा तो पहले भी 2-2.5 साल 3 साल जो है वो सियासत में रही, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार में थे, तो तब भी तो कर सकते थे इसका। देखिए रंजीत जी, मैं आपको बताना चाहूँ, आपने कल या परसों महबूबा मुफ्ती का एक बयान था उन्होंने दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हमारा एक मकसद है कि हमने बीजेपी को जम्मू में आगे नहीं आवाज़ उठाने दी, क्योंकि हमने उन्हें नीचे, मतलब हमने उन्हें कार्य नहीं करने दिया। वो खुद एडमिट कर रही इस चीज़ को, यही कारण था कि बीजेपी ने उसका साथ छोड़ दिया था।
भाजपा ने पीडीपी क्योंकि भाजपा दब के काम नहीं करेगी किसी के, भाजपा देश के लिए और राष्ट्र के लिए काम कर रही है, तो उसे राष्ट्र और देश के लिए कार्य करने के लिए वो प्रतिबद्ध है और उसे कार्य करेगी। वो किसी के साथ उसके मतलब उसके अंडर उसमें काम करने से, चाहे उसके लिए उसे सीट तक छोड़नी पड़े। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि इसी मुद्दे को लेते हुए जो लोगों का विश्वास जागा, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लोगों से जब उन्हें उम्मीदें जागी, तो इसी के लेते हुए जब मेरी बात उनसे हुई तो उन्होंने सेंटर तक में यहाँ पे इनको माननीय जो जल शक्ति विभाग के यूनियन मिनिस्टर, हमारे सेंटर के कैबिनेट यूनियन मिनिस्टर माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास जब मैंने इनका मुद्दा लिया, ये मेरे साथ एक डेपुटेशन गया जिसमें प्रेसिडेंट दीपक जी थे, इनके वाइस प्रेसिडेंट देवेंद्र जी और जनरल सेक्रेटरी भानु जी और सेक्रेटरी सजाद जी, ऐसे सारे कोई 7-8 लोग जो गए, तो वहाँ पे इन्होंने विस्तार पूर्वक 15 मिनट इनको टाइम मिला। उस 15 मिनट में अपनी सारी बात और सारी जितनी भी थी विद इन्होंने जितने प्रोटेस्ट किए हैं उन सब के क्लिप्स तक हमने एक फाइल उनके आगे रखी, उन्हें दिखाया और उन्होंने वो मेमोरेंडम लेते हुए पूरा आश्वासन दिया है कि कुछ दिनों तक हम इसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये लोग जो हैं, मेरा जो मैं आपको बताना चाहूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि दुखी हम किसी को नहीं देख सकते, खासकर मैं तो किसी को नहीं देख सकता, क्योंकि जब मेरी इन लोगों से बीच सफ़र में बात हुई तो मैं आपको रंजीत जी बताना चाहूँ, ये लोग जब इन्होंने अपनी कहानी सुनाई कि कुछ इनमें से अपने जब घर जा रहे हैं तो जब बच्चे बोलते हैं घर में पापा हमें ये चीज़ चाहिए वो चीज़, और वो सिर्फ एक मायूस सा चेहरा लेके बैठ जाते हैं और सोचते हैं हम करें तो करें क्या, दर्द है, दुख है, तकलीफ है, और इनका काम वही करेगा जो इनके जैसी पेन फील करेगा। जब तक इनके दर्द को हम महसूस नहीं करेंगे तब तक ये दर्द जो है उसका मरहम जो है वो नहीं लग सकता। और इसीलिए चाहे हमें जहाँ तक दौड़ना पड़े, इनका कार्य करने के लिए मैंने वचन लिया है और उसके लिए दिन रात में लगा रहूँगा। तो और साथ ही मैं आपको बताऊँगा कि इसके अलावा, जैसे आपने पहले भी एक बात पूछी, इसके अलावा आप दिल्ली गए तो क्या क्या, तो मैं आपको बताऊँ कि वहाँ पे माननीय नितिन गडकरी जो हैं, उनके वहाँ भी मैं ऑफिस कार्यालय में गया तो उनके असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी जो थे उनसे मुलाकात की मैंने, और वहाँ पे मैंने टोल प्लाज़ा से लेकर सरोवर अड्डे तक जो एक टोल प्लाज़ा की एक बात रखी थी वहाँ पे कि सर ये 60 किलोमीटर की रेंज में जो है, मैंने उनको एक अपना जो मेरा लेटर पैड था उस पर लिख के भी दिया कि सर इसके देखिए ये 60 किलोमीटर के अंदर नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ के लोग जो थे वो परेशान हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये बातें जब दिल्ली गया तो मैंने ये हर चीज़ की, और उन्होंने मुझे पूरा कहा, आश्वस्त किया था कि ये जो है ये 8 मार्च की बात है, जब मैं वहाँ पे मैंने उनसे बात रखी, उन्होंने दिया कि इस पर जल्द से जल्द आप देखिएगा ये कार्रवाई होगी। और कार्रवाई कल परसों की बात है शायद से, और हाँ परसों ही माननीय नितिन गडकरी जी ने शायद इसका जो दे दिया है कि अब ये 60 किलोमीटर के बीच में जितने भी टोल प्लाजाज आएंगे उनको जो है उनकी दूरी तय की जाएगी। और जो उन्होंने आपने भी देखा होगा जो उन्होंने बताया, तो कहने का मतलब है कि अगर जिस तरह से वहाँ पे सेंटर में जाके चीज़ें मतलब जो पूरी हुई, ये हम प्रयास है, तो ये चीज़ें सेंटर देख रहा है और हर चीज़ को पूरा करेगा। जब भी कोई नेता इस तरीके की बात करता है, खासकर डेली वेजेस की बात करता है, तो उनमें थोड़ा सा उत्साह ज़रूर आ जाता है, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उम्मीद की किरण कहीं से आ रही है। क्या इस बार भी उन्हें मायूस होना पड़ेगा या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बात सुनी जाएगी? देखिए मैं आपको बताना चाहूँ, अगर ऐसा कोई भी बात हुई, मायूसी तो मैंने, खैर अब आपको क्या बताऊं कि मायूसी शब्द तो आज तक मैंने कभी जीवन में अपने ना होने दिया है और ना मैं होने दूंगा। देखिए मेरे अंदर जब मैं किसी चीज़ को बोलूँगा कि मुझे वो करना है, चाहे दिन रात एक हो जाए, इस कार्य को करने के लिए मैं पूरा जोर लगा दूंगा। हमारी जो पूरी यहाँ पे टीम है वो वर्क कर रही है, तो मैं अपने एक छोटे छोटे प्रयास भी वहाँ पे जारी रखूँगा। और आश्वासन आप देखना, ये आश्वासन इनके लिए जितने भी डेली वेजर्स हैं, ये जितने भी हैं, इनके लिए अच्छी खुशखबरी लेकर ही आएगा। और बाकी ये दौड़ जारी है, ये दौड़ हमारी जारी है, जिधर तक जाना, जिधर तक दौड़ना है। इनका कार्य भाजपा के कार्यकर्ता करके दिखाएंगे, भाजपा की लीडरशिप करके दिखाएगी, भाजपा के जितने भी जम्मू के नेता हैं ये सब इनके साथ हैं। और ये जैसे कईयों को लग रहा है कि नहीं, सारे हम सब ये एक परिवार है और परिवार का। तो कल को जब प्रोटेस्ट वो कर रहे होंगे भाजपा के खिलाफ और गवर्नमेंट के खिलाफ, तो क्या उनके प्रोटेस्ट में आप लोग शामिल होंगे? देखिए अगर वो मुझे बुलाते हैं, अभी पीछे परसों 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई है उनकी वहाँ से, तो उन्होंने मुझे न्योता दिया था, मैं गया, क्योंकि हम लोग जनता से हैं, हम लोग इन्हीं से हैं, ये जनता है। अगर हम लोग इनके कार्य, हम देखो इंसान पॉलिटिक्स में किस लिए आता है, इंसान पॉलिटिक्स में जनता के कार्य करने के लिए आता है। मैं अगर पॉलिटिक्स में हूँ, मैं अगर सोशल वर्कर भी हूँ, वो भी एक जनता का कार्य है। और अगर मैं पॉलिटिक्स में हूँ तो मेरे को इनके जो तकलीफ, अगर वो मुझे बोलेंगे कि हमें ये तकलीफ है और अगर मैं ना सुनूँ
तो ये मुझे मेरे अपनी ज़मीर को भी गवारा नहीं देता और उस पॉलिटिक्स में आने का फिर भी मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो इनकी समस्याओं को हल करने के लिए हमें खड़े रहना है और हम खड़े हैं और ये कार्य हम करते जा रहे हैं। और आप देखना कल को अगर इन्हें ज़रूरत पड़ी जहाँ भी खड़े होने के लिए, मैं वहाँ इनके साथ खड़ा होऊंगा, हम सब इनके लिए वहाँ खड़े होंगे, ऐसा नहीं है। और आपने देखा हम लोग खड़े भी हो रहे हैं इनके लिए, और चाहे यहाँ से भी जहाँ तक जाना पड़े इनका कार्य करके, और जल्द आपके चैनल पे भी मैं आपको बता दूंगा कि ये कार्य हुआ और कितनी शीघ्रता से हुआ। तो सुमित जी, आप मुझे बताइए, जिस तरीके से कश्मीर फाइल्स मूवी आई थी और आप संस्कृति सेल से भी बिलोंग करते हैं, किस तरीके से आप रिएक्शंस देखते हैं, खासकर उस समय जब ये एलिगेशन लगाए जाते हैं कि ये मूवी सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टी को जो है प्रोपेगेंडा के लिए यूज़ की गई है, उन्हें पॉलिटिकली फ़ायदा देने के लिए यूज़ की गई? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ कि जिस तरह से ये कश्मीर के लिए बोल रहे हैं कि कश्मीर फाइल आ गई और उसमें एक पॉलिटिकली एजेंडा, ये जैसे आपकी बात बिल्कुल सही है कि भाजपा या दूसरा या तीसरा वो सारे जो हैं ये अपने एक इलेक्शन के लिए एक प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। तो 1990 में ये जो नरसंहार वाली बात हुई थी, उस वक्त इन लोगों ने कभी आज तक जितनी भी इनकी पॉलिटिक्स यहाँ पे थी, जितनी सत्ताओं में ये थी, एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, ये जितनी भी थी, इन्होंने कभी इधर सुध ली? इन्होंने, ये इनका मेन मोटो था। इनका मेन मोटो क्या था कि ये यहाँ पे हिंदू मुस्लिम आपस में करवाएं, दंगा करवाएं। जब ये दंगा फैला, जब वहाँ पे हिंदुओं का कत्लेआम होने शुरू हुआ, ताकि यहाँ पे एक मुस्लिम कम्युनिटी को बिठा के बाहर जो यूएनओ में है उन तक ये संदेश पहुँचाए कि कितने जुल्म इन पे हो रहे हैं। और जुल्म करने वाले कौन है? आज उन्हीं के बनाए हुए आतंकी, आज उन्हीं के बनाए हुए आतंकवादी, जो आज उन्हीं मुस्लिम्स को हमारे, आज वो मुस्लिम और हिंदू ये एक भाईचारा, ये भाईचारा किसी के मिटाने से इन एनसी, पीडीपी, कांग्रेस की जितनी पार्टियां, ये जितने भी जो जोर लगा लें, ये नहीं मिटेगा, क्योंकि ये भाईचारा सदियों से चलता आ रहा है। और अब देखने वाली बात ये है कि अब वहाँ पे जो हिंदू की मेजॉरिटी या सिख की मेजॉरिटी, वो तो ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन आज भी वहाँ पे कत्ल हो रहे हैं, वहाँ पे मारे जा रहे हैं, और मारे जा रहे हैं वो मुस्लिम्स जो वहाँ पे राष्ट्र की बात करता है उसे आतंकवादी मार देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एजेंडा जो है वो इंसानियत नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है इंसानियत, उनका एजेंडा इंसानियत नहीं है जनाब, उनका एजेंडा है दहशत फैलाना और इसको दूसरे तरीके से कब्जे में लेना। इमरान खान, आपने देखा अभी पीछे उसका कल का ट्वीट जब उसने दिया था कि सारी मुस्लिम कंट्रीज़ एक हो जाओ, तो हम कश्मीर नहीं तो कश्मीर फिसलता जा रहा है। तो आप मुझे बताइए सोच कितनी घटिया है उस इंसान की। यहाँ से वो खुद मिटता जा रहा है, वहाँ से वो कश्मीर 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 कश्मीर। अबे तूने क्या कश्मीर, जो मैं उसको जवाब दूँ, तूने क्या कश्मीर साथ लेके जाना है अपने? यार इनको पता होना चाहिए, उसको यही नहीं पता कश्मीर की पूरी हिस्ट्री क्या थी। कश्यप ऋषि की बसाई हुई नगरी थी। आज वहाँ पे जितने मर्जी, वहाँ पे तो बुद्धिस्टों का भी राज रहा है, वहाँ पे तो सिखों का भी राज रहा है। आज वहाँ पे अगर कोई एक कम्युनिटी बैठी है तो उस चीज़ को देखना है कि जो पुराने, जो जितने भी यहाँ पे जो पहले भाईचारे को बना के रखने की बात रखनी है, ना कि आज जो बैठे हैं उन्हें भी कत्लेआम करवा के। ये पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है, ये वहाँ पे उनसे अपने भाइयों में लड़ाई लगवा के इसे कब्जाना चाहता है। लेकिन जब तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व हमारे देश में है, जिसे रशिया और यूक्रेन तक जो है जिनके आगे माथा टेक रहे हैं, ऐसी सोच को वो वहीं पे दफना देंगे जहाँ से ये सोच उठी है। तो ये थे हमारे साथ सुमित शर्मा, और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता है, और इनका कहना है कि जिस तरीके से डेली वेजेस का सबसे बड़ा इशू था, उसको कई सालों से जो है लटकाया जा रहा था, इन्होंने इस बार कोशिश की है कि सेंटर तक बात जो है डायरेक्ट पहुंचाई जाए। और ये खुद सेंटर में गए थे और जल शक्ति मंत्री जो हैं वहाँ पर केंद्र में, उनसे मिले। उसके बाद इनको ज़रूर आशा है कि आने वाले दिनों में एक अच्छी खबर जो है वो पीएचई वर्कर्स के लिए आ सकती है, जो जल शक्ति में काफ़ी लंबे से 20-20 साल से काम कर रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि इलेक्शन से पहले जो भारतीय जनता पार्टी है इस इशू को जो है वो रिजॉल्व करेगी। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़।